मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। आज बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और बात होगी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उनकी आय के लिहाज से, उनके प्रोफेशन के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, उनकी रिलेशनशिप के लिहाज से, स्टडीज़ के लिहाज से, उनकी हेल्थ के लिहाज से, इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का गोचर जो है वो किस तरीके का रहेगा। ये 1 दिसंबर की ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर शुरू हो गया है। तो सबसे पहली सलाह तो यह है कि जब चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर हो जाता है तो आप ओवर थिंकिंग में ज़्यादा आ जाते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन थोड़ा सा आपको शुरू करना चाहिए अभी, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग ही कई प्रॉब्लम्स को जो है वो लीड करती है आगे जाकर, फिर समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, क्योंकि शनि जो है वो 12वें भाव से गुजर रहे हैं। शनि की 7.5 का पहला फेस है, तो शनि की 7.5 का पहला फेस और चंद्रमा के ऊपर से राहु। हालांकि शनि जो है वो जल तत्व की राशि को नुकसान नहीं करते 7.5 में। ये जो मीन राशि होती है ये गुरु की राशि है, जो है ये जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण राशि है, इसका नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाते 7.5 में शनि। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि गुरु की राशि में चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर होना अपने आप में ओवर थिंकिंग देने वाला होता है, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत रहेगी। ये सबसे पहले तो ये चीज़ है। गुरु दूसरे भाव में है, ये गुरु का गोचर शुभ है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे गुरु का गोचर शुभ होता है। चंद्रमा चौथे भाव में है, केतु सप्तम में है और सप्तम का गोचर केतु का शुभ नहीं है। शुक्र अष्टम में है, शुक्र भले ही अष्टम में है लेकिन शुक्र का अष्टम का गोचर शुभ है। मंगल सूर्य 9वें में है, ये गोचर शुभ नहीं है लेकिन इसको अशुभ भी नहीं कहेंगे। बुध दशम में है, बुध का गोचर शुभ है। शनि 12वें में है, शनि का गोचर शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे, 16 दिसंबर को ये गोचर शुभ हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद गोचर होगा शुक्र का, शुक्र 9वें भाव में आ जाएंगे 25 दिसंबर को, ये भी शुभ हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो मंगल का होगा, मंगल 27 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर सूर्य क्या होता है, सूर्य और मंगल दोनों ग्रह यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली होने का मतलब ये कि काम की इतनी एनर्जी आ जाएगी आप में, आप लगातार काम ही करते रहोगे। मीन 16 दिसंबर के बाद की स्थिति में बता रहा हूँ आपको। अगले 15 दिन जो महीने के आखिरी 15 दिन होंगे, यानी कि 16 दिन होंगे, 31 का महीना है, आप काफ़ी एनर्जी के साथ काम करेंगे, खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि सूर्य सोल है और मंगल एनर्जी है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन साथ हो जाएगा तो यहाँ पर चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके लिए। लगन के लिए ये ठीक है, लेकिन जहाँ पर इन प्लैनेट्स की दृष्टि जाती है वहाँ पर चीज़ें दिक्कत हो जाती है। बताएंगे आगे यहाँ पर क्या होगा। तो अर्निंग का जो स्वामी है, अर्निंग का जो भाव है, इसके स्वामी शनि बनते हैं। ये 12वें भाव में बैठ गए, ये खर्चे का भाव है। तो यहाँ पर शनि का बैठना और मंगल का यहाँ पर रहकर 27 दिसंबर तक इस भाव को दृष्टि देना खर्चे बढ़ाने वाला होगा। तो दिसंबर में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर रहे या जिसकी कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक दूसरा, गुरु की दृष्टि चूंकि कार्यस्थल पर है तो कर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मनी के फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हैं। हालांकि धन भाव में बैठे गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद गुरु अपना काम करेंगे वहाँ पर, वो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं। पैसा आएगा तो खर्चा होगा ना, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिहाज से यदि मैं देखूँ तो छठे भाव में केतु का सप्तम भाव में केतु का गोचर शुरू हो गया है, और सप्तम भाव जो है वो शादी का भाव होता है। इस भाव को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इस भाव को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। भाव के स्वामी के ऊपर गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर ये जो एक तो सौम्य राशि है, वैसे ही पार्टनर आपका ठीक रहता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सौम्य राशि में जब सप्तम में सौम्य राशि आ जाती है तो पार्टनर का नेचर जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता। एक दूसरा, बुध सप्तम के स्वामी है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो सप्तम को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सप्तमेश को प्रोटेक्शन है। इसके बावजूद मंगल और सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे, मंगल 27 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे, उसके बाद के 45 दिन थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा पार्टनर के साथ, क्योंकि एग्रेशन हो सकता है, आप में भी हो सकता है, आपके पार्टनर में भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी इशू हो सकता है, क्योंकि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया ना साथ में। सप्तम पहले पीड़ित है, राहु की भी दृष्टि है, सप्तमेश भी पीड़ित हो गया, गुरु अकेले डिफेंड करने वाले हैं, आगे कोई है नहीं। तो पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट में जाने से बचना चाहिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी रिलेशनशिप के लिहाज से। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, जो या ऑलरेडी कमिटेड हैं,
उनकी बात है तो राहु की दृष्टि सप्तम के ऊपर जा रही है, पंचम के ऊपर जा रही है। राहु की दृष्टि पंचम में होने के कारण उन कपल्स में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिनके 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 पहले भी कुछ ना कुछ चलता रहता है आपस में। तो वहां पर थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करने से बचिएगा, इमेजिनेशन के ऊपर रिएक्शन देने से बचिएगा, नहीं तो ये यहाँ पर ये राहु की दृष्टि जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी, वहाँ पर दो पाप ग्रहों का जो है वो पंचम को प्रभावित करना ब्रेकअप वाली स्थिति ले आता है। तो यहाँ पर रिएक्शन से बचना चाहिए। ये जो कपल हैं इस राशि के जो मैरिड नहीं है लेकिन पार्टनरशिप में है या एंगेजमेंट में है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सावधानी के साथ काम लेना पड़ेगा, खासतौर पर दिसंबर के आखिरी वीक से लेकर अगले 45 दिन, क्योंकि राहु भी यहीं पर रहेंगे और मंगल भी यहीं पर रहेंगे। आगे जाकर तो सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो वो भी दृष्टि देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 45 भी नहीं 90 दिन, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहेंगे तब भी सीधी दृष्टि देंगे, राहु की भी सीधी दृष्टि रहेगी। तो ये जो कपल है ना मीन राशि के, उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। एक दूसरा समय अच्छा है, डेट करना चाहते हैं, मूवी जाना चाहते हैं, डिनर जाना चाहते हैं, चंद्रमा जैसे ही आएगा इस भाव में, यानी कि आप टेंटेटिव डेट नोट करिए 2, 3, 4 दिसंबर के आसपास, या फिर 18, 19, 20 दिसंबर के आसपास, जब चंद्रमा यहाँ पर आकर एक्टिव करेगा। चंद्रमा एक्टिव करता है किसी भी भाव को। चंद्रमा जब यहाँ पर होगा तो आप एक अच्छा समय बिता सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, डिनर जा सकते हैं, कहीं पे घूमने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या जब चंद्रमा यहाँ पर होगा। तो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है, तो सप्तमेश एक्टिवेट है। तो जो सिंगल हैं उनके लिए रिश्ता भी आ सकता है, उनकी शादी भी हो सकती है। ये आपके लिए रिलेशनशिप के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए जो कैलकुलेशन है। आगे बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है, मंगल नहीं देख रहे, गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है, यानी कि भाव जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल हो गया। कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई बहुत लंबी चौड़ी समस्या नहीं आएगी। वैसे भी आप एनर्जी में रहेंगे, सूर्य के साथ हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है, मीन्स हेल्थ चलती रहेगी और किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अष्टम भाव किसी भी तरीके से एक्टिवेट नहीं होता, गुरु की दृष्टि है वो पॉजिटिव है। वो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, आगे हमने स्टडीज़ की बात करनी है, तो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, भले वो मेडिकल की रिसर्च कर रहे हैं, साइंस की कर रहे हैं, टेक्निक की कर रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी होंगी स्टूडेंट्स के लिए। बुध जो है वो एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, गुरु के प्रभाव में रहेंगे, बुध लगन से केंद्र में रहेंगे, तो इससे आपको एजुकेशन में हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज भी स्टडीज़ के लिए समय ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप इस दिसंबर के महीने के दौरान एग्ज़ाम्स में भी गुजरेंगे। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिए। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उसके लिए जो कारण होता है वो चंद्रमा ही होता है। तो कोशिश करिए कि चंद्रमा के मंत्रास करिए, या सोमवार के दिन चंद्रमा का दान करिए, या मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन वैसे सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। मेडिटेशन करेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा स्टडीज़ के ऊपर, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, एकेडमिक में आपके अच्छे जो है वो मार्क्स आएंगे, और आप जो है वो स्कूल में अपने माँ बाप का, देश का, शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। ये स्थिति है। वैसे भी गुरु की राशि वाले हो आप, गुरु की राशि वाले वैसे ही ज्ञानवान होते हैं। तो ये मीन राशि के जातकों का दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।